मनसा दादू जी की साधना और उनके क्या सिद्धांत थे, इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। दादू दयाल जी की साधना तो राम नाम उपासक थे और राम नाम यानी शब्द ब्रह्म में ही वो वृत्ति लगाते थे। और उनकी जो साधना अंतर्मुख इस तरह थी कि जैसे कोई श्वास की साधना बताता है, कोई प्राणायाम की साधना बताता है, लेकिन वो परमात्मा का मिलने का जो मार्ग दादू दयाल जी बताते थे, वो ये कहते थे कि परमात्मा का जो रास्ता है वो इतना सूक्ष्म है कि जैसे अपनी वृत्ति से ही परमात्मा से मिला जाता है और वृत्ति के द्वारा ही परमात्मा की उपासना पूजा की जाती है। तो वो किस तरह? शब्द सुई, जैसे शब्द सुई होती है, उस सुई के अंदर धागा किस तरह हम चलाते हैं। तो दादू दयाल जी ने कहा कि परमात्मा से मिलने के लिए यूँ मान लो कि शब्द ही सुई है और शब्द सुई सुरती धागा, जो हमारी वृत्ति है, हमारी जो सुरती है, तो हमारी मनोवृत्ति को रोक के परमात्मा के शब्द में लगाना, माने सुई में से धागा को चलाना। जब सुई में से धागा पार हो जाता है तो उस सुई के द्वारा, धागा के द्वारा हम एक अच्छा वस्त्र कंथा सी लेते हैं और उसको पहना जाता है। तो दादू दयाल जी महाराज ये कहते हैं कि शब्द सुई सुरती धागा काया कंथा लाए, काया के अंदर वो सुई को चलाना चाहिए। कैसे? शब्द और सुई को, दोनों को, शब्द सुई सुरती धागा, शब्द और सुरती को, दोनों को हमारे काया के अंदर, माने अंतर्मुख होके। जब श्वास को रोकना, श्वास को देखने की जरूरत नहीं है। श्वास तो जहाँ आपकी सुरती को रोकोगे वहीं सांस चल रहा है। श्वास तो ऑटोमेटिक हर व्यक्ति का चल रहा है, हर प्राणी का चल रहा है। श्वास तो आवागमन निरंतर चल रहा है, लेकिन करना यह है कि श्वास के साथ में अपनी नासिका से अग्रभाग पे अपनी सुरती को लगा के शब्द को, मन को जोड़ना है। शब्द सुई सुरती धागा, जैसे शब्द और सुरती का मिलन कैसा होना चाहिए? जैसे सुई और धागा का मिलन होता है। शब्द सुई सुरती धागा काया कंथाला, इस काया के अंदर ही जैसे कपड़े के अंदर सुई चलती है और धागा चलता है, इसी तरह काया के अंदर शब्द और सुरती हमारी अंतर्मुख होके चलना चाहिए। फिर उससे क्या होगा? बोले ऐसी अंतर्मुख साधना से आपकी काया ऐसी हो जाएगी, तुम जुग जुग पहनोगे, कभी मरोगे नहीं। शब्द सुई सुरती धागा काया कंथा लाए, दादू जोगी जुग जुग पहरे, कबू फाट न जाए। बहुत बढ़िया। चदरिया झीणी रे झीणी, क्या ये चदरिया है जो कि तू धरी रे, तो ये चदरिया कभी फटने वाली नहीं है। मत दादू दयाल जी का ये है। सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, मनुष्य मात्र को दादू जी का संदेश है कि हे भाइयों, हे सजनों, आपा मेटे हरि भजे, कि तुम्हारे अंदर देह का, हैं, विद्या का, वस्त्र का, अनेक प्रकार से लोकेशना, तृष्णा, धन संपत्ति जो अहम है, इस अहम को तुम खत्म कर दो। तुम हो क्या? वायु भरी इस खाल का झूठा गर्भ गुमान, दादू बिन से देखता तिसका क्या अभिमान। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? एक वायु भरा हुआ एक खाल का वो है। तो वायु भरी इस खाल का झूठा गर्भ गुमान, दादू बिन से देखता तिसका क्या अभिमान। किस बात का अभिमान कर रहे हो? तो बोले दादू जी कहते हैं मेरा तो यही मत है, मेरी तो यही मान्यता है, और आप लोग भी यही मानो कि आपा मेटे हरि भजे। आपा मेट के हरि का भजन करो, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्बेरी सब जीव से दादू यो मत सार। मेरा तो यही मत है, यही सार बात है कि सभी जीवों से निर्वेरता, और तन के भी विकार खत्म करो, मन के भी विकार खत्म करो, और किसी भी जीव को बेर भाव मत रखो। सभी अपना ही स्वरूप है, आकृतियाँ अलग अलग है, लेकिन ज्योत सबके अंदर एक ही है। वो नूर तेज ज्योति रूप से सबके अंदर एक ही समाया हुआ है। ऐसा भाव रखते हुए साधक अंतर्मुख होकर उसी प्रीतम को, उस प्राणनाथ परमात्मा को, जो सबका स्वामी, सबका साथी, सबका सहयोगी, सबके अंदर, सबके पास में है, उसी का निरंतर प्राणी को भजन करते रहना चाहिए। शब्द ब्रह्म वृत्ति को लगाते रहना चाहिए, प्रेम और प्रीति से और अनन्य भाव के द्वारा उसको निरंतर भजते रहना चाहिए। और यदि आकार की भी यदि पूजा करने की इच्छा है तो कोई संत महापुरुषों की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सानिध्य से आपको ऐसा अद्भुत परमात्मा से मिलने का मार्ग प्राप्त होगा।
महाराज जी के मुख से दादू वाणी सुनी, उनके कलाम सुने, और आपने बताया कि चदरिया राम के नाम की होनी चाहिए जो कभी भी फटेगी नहीं, वो तुम्हारी हमेशा उस चदरिया रक्षा करेगी। ऐसी वाणी से आज हम, ऐसे संत से हम रूबरू हुए जिन्होंने प्रभु और साधना के मार्ग पर चलकर कैसे प्रभु को पाए, ये बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आशा है कि इस वीडियो के जरिए आप भी सुनेंगे, अपने परिवारजनों को भी सुनाएंगे, और इस वाणी से सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। चलो दोस्तों, आज जो महाराज साहब के पास जो साधक आए हुए हैं उनसे भी रूबरू होते हैं कि उनको कैसा लगा इनके दर्शन करके। जय गुरुदेव। आप यहाँ पर, आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही बढ़िया। आज हम पुष्कर आए हुए थे, अचानक ही संयोग, ईश्वर कृपा कहो या हमारे संस्कार कहो, जो हमें ऐसा अवसर मिला कि हम जहाँ ठहरे हुए थे उसी वामदेव मार्ग की ओर, आगे की ओर हम बढ़ते चले। तो अचानक ही हमने नाम जब पढ़ते थे उस समय दादू दयाल जी का सुना था, लेकिन वास्तव में जानते नहीं थे। लेकिन आज गुरुदेव से रूबरू होके जो दादू दयाल जी के बारे में जानकारी हमें मिली, उससे मुझे ये आता है कि हम लोगों का भाग्य है कि हम इनके बारे में जानकारी नहीं कर पाए। जो ज्ञान आप करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो ज्ञान गुरुदेव सहज सरल रूप में सभी को बांट रहे हैं। और इन्होंने यहाँ आश्रम में इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जो कोई भी साधक आके अपना ठहरना चाहे, ध्यान करना चाहे, समाधि लगाना चाहे, उसके लिए ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ आके गुरु चर्चा करना चाहे, उनके लिए व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है ये। और ऊपर बहुत ही अच्छा वामदेव ऋषि की गुफा बनी हुई है जहाँ वो तपस्या करते थे। अतः हमें बड़ा अति प्रसन्नता हुई यहाँ आके। जय गुरुदेव, आपकी कृपा सब पे बनी रहे और ये इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद।